नमस्कार साथियों। आज का हमारा डिस्कशन है भारत में प्राइमरी स्कूल्स की दुर्दशा और प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा और उसके कारण क्या हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट्स में है, ये वेल नोन फैक्ट है कि उनकी दुर्दशा सी है। प्राइमरी शिक्षा का स्तर 0 पे है और उसके कारण शिक्षक नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एलिमेंट शिक्षक नहीं है, उसके बहुत सारे कारण हैं। राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, जिनकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स हमारे इतने गिरी हुई कंडीशन में है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या मुख्य कारण हैं कि हमारे प्राइमरी स्कूल इस लेवल पे अटके हुए हैं, प्राइमरी शिक्षा इतनी नीचे स्तर की है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि टीचर्स की कमी, शिक्षकों की कमी। हमारे स्कूल्स में जहां पे एक स्कूल में 200-300 के स्कूल में 4 से 5 शिक्षक होने चाहिए, तो सिर्फ एक शिक्षक होता है जो सारे क्लासेस को और सारे सब्जेक्ट को एक साथ पढ़ाने की जिम्मेवारी रखता है, दी जाती है, रादर दी जाती है। तो शिक्षकों की कमी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है शिक्षकों की अनुपस्थिति। आप सोच सकते हैं अगर एक स्कूल में एक शिक्षक है और किसी दिन वो अब्सेंट हो गया तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं। बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, उनकी अटेंडेंस पे अफेक्ट होता है, उनकी स्टडी पे गलत प्रभाव पड़ता है। तो शिक्षकों की अनुपस्थिति भी एक कारण होता है। इसके अलावा तीसरी चीज है अयोग्य शिक्षक। कभी कभी हमारे इन शिक्षा व्यवस्था में किसी भी गलत धंधे से, गलत तरीके से शिक्षकों की एंट्री हो जाती है, चाहे वो एंट्रेंस में गलत तरीके से नकल करके या कोई सपोर्ट लेके या इंटरव्यू में कोई सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो जाती है जो अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि जो बोल नहीं पाते हैं हिंदी और इंग्लिश या अपनी लैंग्वेज में, मैथ्स और अन्य उसका उनका एबीसीडी भी नहीं मालूम होती है, वो शिक्षक 50-50 हजार की नौकरी पे अपॉइंट हो जाते हैं। तो उनकी अयोग्यता भी इसका बहुत बड़ा कारण है। एक और चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हम सिर्फ शिक्षकों को इसका दोष नहीं दे सकते हैं, सरकारों को और समाज को भी इसका दोष है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही, छप्पर के नीचे पढ़ाई हो रही, टीन शेड में पढ़ाई हो रही है। तो क्लासरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, एक पीने का पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बेसिक एमेनिटीज की चीजों की सोच ही किसी के पास नहीं है, ना तो ब्यूरोक्रेसी के पास, ना ही राजनेताओं के पास। एक पांचवा कारण है मेंटेनेंस एंड रिपेयर का। अगर जहां बिल्डिंग बन गई है तो बिल्डिंग एक वन टाइम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बाद उसका R&D वर्क होता ही नहीं है। जर्जर स्कूलों की बिल्डिंगें हैं, प्लास्टर गिर रहा है, छत गिरने वाली है और बच्चे उस अनसेफ माहौल में पढ़ते हैं। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल में बच्चे जाना पसंद भी नहीं करते हैं। एक और कारण है संसाधनों की कमी। न तो बच्चे इतने गरीब उससे माहौल से आते हैं, बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं होती है, उनके पास स्टेशनरी नहीं है, टीचर्स के पास टीचिंग एड्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, लैब्स नहीं है। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या होगा। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करें तो खेल व शारीरिक गतिविधियों की कमी है। सीसीए को करिकुलर एक्टिविटीज की कोई सोच ही नहीं रखता है। एक अन्य कारक होता है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चे जाते नहीं हैं और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें सुरक्षा का अभाव। स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, स्कूलों में छतें और बिल्डिंग गिरने की कंडीशन में है, बच्चे असुरक्षित हैं, माँ बाप अपने बच्चों को सेफ एंड सिक्योर समझते नहीं है। तो ऐसे में माँ बाप क्यों ना प्राइवेट स्कूल की तरफ स्विच ओवर कर जाएं, और जब प्राइवेट स्कूल की तरफ स्विच ओवर कर जाएंगे तो बट नेचुरल है हमारे प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था में एक ड्रॉप आउट केसेस होंगे, बच्चे होंगे नहीं। जब नहीं होंगे तो इनका स्कूलों का चलना मुश्किल होगा, शिक्षा का स्तर हम सब सभी सोच सकते हैं।
एक और पॉइंट जिसपे हमें ध्यान देना होगा वो है अधोसंरचना का सुधार न होना, कोई नवीनीकरण नहीं होना है। जो शिक्षा आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले चल रही थी प्राइमरी स्कूलों में, वो आज पैटर्न वही है। उनमें कोई इनोवेशन नहीं है, कोई नवीनीकरण नहीं, कोई नई चीज नहीं, कोई सुधार नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पेयजल की कमी है, स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल नहीं है, स्वच्छता की कमी है, बच्चों की सेहत पे असर पड़ रहा है, साफ सुथरा माहौल नहीं है, गंदे संदे क्लासरूम है, एम्बियंस है, अध्यापकों को पूरा प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, उनकी अप स्किलिंग प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, उनको नई नई सूचनाएं और नई मेथोडोलॉजी से अपडेट नहीं किया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा का अभाव है। डिजिटल एजुकेशन के जमाने में आप अगर किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाएं तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा का स्तर क्या है। स्मार्ट क्लासरूम की तो सोच ही नहीं है। इसके अलावा विद्यालय प्रबंधन में क्या है कि पारदर्शिता नहीं है, कोई प्लानिंग है तो सिर्फ एक या दो लोग मिलके, और इसके अलावा स्किल्स नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज है प्राइमरी स्कूल में बेड़ा गर्क करने की, और वो है मिड डे मील योजना। शिक्षक पूरे टाइम मिड डे मील में ही लगे हुए हैं। बच्चों को अच्छे से खाना मिल जाए, उन पे कोई शिकायत ना आए, और अगर खाना मिल गया तो शिक्षक ने अपना काम पूरा समझ लिया। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है। जो गांव का एक लेमैन है उसको शिक्षा की इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, क्या करना है नहीं करना है उसको कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा हमारा सुपरविजन जो है, हमारे बीईओज जो है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सरकारी निगरानी, सुपरविजन, वो योजनाएं तो दे देंगे लेकिन योजनाएं चल रही या नहीं चल रही उसका फॉलोअप गांव में जाके नहीं पता करना उन्हें। अभिभावकों की भागीदारी नहीं है, पेरेंट्स उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्रवास पे निकल जाते हैं, मौसमी मजदूरी पे। आज गांव में काम नहीं है तो पास के गांव में चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो बच्चों की एजुकेशन भी इसमें मुश्किल होती है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण, कि जो साफ सुथरे नई बिल्डिंग में गाड़ियों के साथ सूटेड बूटेड माहौल, ये सब देख के भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहा है। एक ट्रांसपोर्टेशन की कमी भी है। स्कूल जो है 5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, छोटा बच्चा नहीं जा पा रहा है, सरकारी स्कूलों में सुविधाएं हो नहीं रही हैं, तो बट नेचुरल है प्राइवेट स्कूलों की तरफ चलना लाजमी है। एक और चीज है आर्थिक स्थिति। आज थोड़ी सी सुदृढ़ हो चुकी है लोगों की, थोड़ा पैसा देके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि शायद बच्चे ने एक अच्छी ड्रेस और अच्छा वो माहौल और अच्छी बस में बैठने से उनका बच्चा प्रोग्रेसिव हो रहा है। एक सामाजिक दृष्टिकोण भी है हमारे प्राइमरी की दुर्दशा का। सामाजिक दृष्टिकोण ये है कि प्राइमरी स्कूलों को, प्राइमरी टीचर्स को और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही नीची दृष्टि से, कि ये सबसे गरीब, बेकार और लोग हैं। तो ये समाज का दृष्टिकोण भी इस दुर्दशा को बनाए रखने में बहुत बड़ा कारक है। और लास्ट है राजनीतिक हस्तक्षेप। छोटी छोटी बात पे टीचर्स का ट्रांसफर कर देना, टीचर्स को इधर से उधर शिफ्ट करते रहना, टीचर को पेनलाइज करना, उस पर मेमोरेंडम इशू करना, उसको शो काज नोटिस देना, तो टीचर्स अपना पूरा टाइम सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव में। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूलों के हिंदुस्तान में छात्र संख्या घट रही है, ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं, बच्चे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देना है और कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि सब लोग मिलके इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाएं कि प्राइमरी स्कूल हमारे अच्छे हों, शिक्षा व्यवस्था सही अच्छी हो। दिल्ली के स्कूलों जैसा क्यों नहीं पूरे देश में मॉडल लागू किया जा सकता है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे अपने याद दिला दें आपको अपने चैनल के लिए कृपया सब्सक्राइब करें @Mr. Sudeep 104, ताकि आपके लिए हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।